डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज आपको जीएस पढ़ाई जा रही है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। इसका शीर्षक है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। The life exists on the earth due to presence of environment suitable for survival of living beings. Air and water are the main constituent of our environment. Air is present all around us in our environment. Oxygen and carbon dioxide are main gases of air which are used by living beings for their respiration. पृथ्वी पर जो जीवन है वो इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे हवा और पानी। ये वातावरण का प्रमुख हिस्सा है। चूँकि हवा हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ मौजूद है और हवा के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन गैसेज हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों गैसों के आदान प्रदान से जीवन संभव है। पृथ्वी पर जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में मौजूद है और एक तापमान भी मौजूद है, जिसकी वजह से जीवन संभव है। कहने का मतलब ये है कि अधिक मात्रा में पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थित होना, इसके अलावा सूर्य से पृथ्वी की उचित दूरी, ये सब चार चीज़ें इस तरीके की हैं कि जिससे जीवन संभव है। और किसी प्लेनेट पर ये चीज़ें अभी मौजूद नहीं है, इसलिए बाकी प्लेनेट पर अभी जीवन संभव नहीं है और इन्हीं चीज़ों से हमारी पृथ्वी पर जीवन चलता है। If any of these constituents is not available, it would become difficult to survive on the earth. These constituents are interrelated to each other and are a part of kind of natural cycle. अगर इन चार चीज़ों में से एक भी तत्व मौजूद ना हो तो जीवन को चलाए रखना संभव नहीं है, और अगर संभव होता भी है तो उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ सामने आएंगी, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है। और इस प्राकृतिक चक्र में किसी भी एक तत्व की अधिकता या कमी पूरे आर्थिकी या पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देती है। तो इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने वातावरण के संतुलन को बिगाड़ा है, जिनमें प्रमुख नाम है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। The contamination of natural resources like air and water due to addition of harmful, toxic and poisonous substance carried mainly by human activities or is called pollution. पॉल्यूशन की जो परिभाषा है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी जा सकती है। सादा भाषा में हम कहेंगे कि वातावरण के अंदर किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व का मिलना पॉल्यूशन कहलाता है। ये परिभाषा छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। पॉल्यूशन से प्राकृतिक संसाधनों के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो हमें जीवन देने के साथ साथ परेशानी में भी डाल सकते हैं, और ये प्रभाव जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों पर पड़ते हैं। किस तरीके से पड़ते हैं आइए देखते हैं इसमें। Any substance that cause pollution is called a pollutant. Carbon monoxide, oxide of sulfur, nitrogen, dust, smoke are all pollutant. कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि प्रदूषण फैलाए उसको हम पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक कहेंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके अलावा डस्ट यानी धूल, स्मोक यानी धुआं, ये सारे पॉल्यूटेंट हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। किसी न किसी रूप में हम इनको वातावरण में मिलाते ही हैं, और ये अवांछित और हानिकारक तत्व हवा और पानी की गुणवत्ता को गिराते हैं, और जब इनकी संख्या या मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये फायदा पहुंचाने की जगह पर नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। जैसे
Fertilizers are helpful in increasing the crop yield, but when used in excess, they contaminate the ground and surface water. जैसे रासायनिक खाद अन्न के उत्पादन को बढ़ाने में मदद तो करते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा हम अधिक मात्रा में करने लग जाते हैं तो वही केमिकल्स पानी में मिल करके पानी को पॉल्यूट कर देते हैं. Similarly, increased percentage of carbon dioxide due to human activities has led to increasing greenhouse effect and global warming. इसी प्रकार से मानव गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो वृद्धि है और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी का तापमान का बढ़ना. पॉल्यूशन जो है वो कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें से जैसे सभी बच्चे जानते हैं जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण और नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण. तो आपका ये पेज पूरा हुआ. इसमें आपको पोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके कॉजेस और उसके टाइप ये आपको समझने हैं और याद करने हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. अब हम जितने भी पॉल्यूशन हमने अभी पढ़े हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस लाइक टॉक्सिक गैसेज, स्मोक एंड डस्ट विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. तो हवा का प्रदूषण यानी कहने का मतलब जब हवा के अंदर हानिकारक अवांछित तत्व जैसे हानिकारक गैसें, धुआं या धूल मिट्टी अधिक मात्रा में हो जाती है जिसका मानव शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है, उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण. और ऐसे हानिकारक और अवांछित तत्व जो हवा को मैला या गंदा करते हैं उसको बोलेंगे एयर पोल्यूटेंट यानी वायु प्रदूषण. Air pollutant may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire or volcanic eruption. Air pollutant दो तरीके से हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक स्रोतों से जैसे धुआं, धूल जो कि जंगलों में आग लगने से या ज्वालामुखी फटने से उत्पन्न होते हैं. But majority of air pollutant are added to the atmosphere due to certain human activities. Let us study some typical air pollutant and their source in detail. लेकिन ज़्यादातर एयर पोल्यूटेंट जो है वो इंसान के द्वारा या इंसान की गतिविधियों के द्वारा हुई होते हैं. आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं. ये आपकी टेबल बनी हुई है पेज नंबर 180 पर. तो एयर पोल्यूटेंट का नाम और कहाँ से आता है इसके बारे में दिया गया है. सल्फर डाइऑक्साइड ये फॉसिल फ्यूल के जलने से, ऑटोमोबाइल के धुएं से, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से और इसके प्रोडक्ट से या ज्वालामुखी फटने से. नाइट्रोजन की ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल के जलने से और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं से. एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉसिल फ्यूल को बारे में आपने 7th में भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से बता देते हैं. फॉसिल फ्यूल का अर्थ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे फॉसिल फ्यूल कहे जाते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से. इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्टन से. एसिड फ्यूम ये आपके फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं उसमें मौजूद होते हैं. स्मोक ये फॉसिल फ्यूल के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें. डस्ट स्टोन क्रशिंग यानी जब पत्थरों को काटा जाता है या पीसा जाता है तो उससे जो डस्ट निकलती है उससे, लकड़ी के कार्यों से या ज्वालामुखी के फटने से. लीड कंपाउंड ये भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, जब पेट्रोल जलती है वाहनों के अंदर तो उससे लेड कंपाउंड जो है वातावरण में रिलीज होते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से मौजूद होते हैं. इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. तो अब तक हमने पढ़ा पोल्यूशन के बारे में, टाइप के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में. अब एयर पोल्यूशन का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है इसको और समझ लेंगे. पहला है ये कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी करता है. नंबर 2 एसिड रेन होती है.
तीसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, वातावरण के ऊपर जो पृथ्वी की सुरक्षात्मक परत है जिसे ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, इसका भी विघटन होता है। तो ये आपके 4 टॉपिक हुए, पॉल्यूशन के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसके बाद एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके रीज़न और हार्मफुल इफेक्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद है सभी बच्चों को आसानी से समझ में आया होगा और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।